हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क में। स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की लेक्चर हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं और उसमें कुछ पार्ट्स जो रह गया था उसको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि जो हमारे लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। स्टूडेंट्स, अभी 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास रह गया है। उसके बाद हमारा जो है आपको पता है बोर्ड ने जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उसी के बिहाफ पे आपकी जो है वो मार्कशीट जो है वो बनेगी। तो पहले जो है इसमें हम जो है थ्योरेटिकल पार्ट ये कवर करेंगे। उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स की एक सीरीज भी हम लोग जो है वो लॉन्च करेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको यह सब जो है पढ़ना है ताकि जो है आपको फिर फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें जो है कंसेप्ट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि इंजीनियरिंग यांत्रिकी अवधारणा। अप्लाइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स क्या कहता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज एट रेस्ट और इन मोशन। स्टूडेंट्स देखिए, ये वीडियो लेक्चर जो है मैंने इंग्लिश में बनाया है, तो ये ऐसा जो हिंदी में पढ़ने वाले छात्र हैं वो ये कदापि सोचे कि उनको ये समझ में नहीं आएगा। मैं हर एक डेफिनेशंस को हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप जो है उसके नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि जो है आपको फिर जो है उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जो है बलों का अध्ययन करते हैं और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कब करते हैं? जब बॉडी रेस्ट पे हो या फिर मोशन पे हो। इसको ऐसे समझते हैं कि मैकेनिक्स हमें क्या समझाता है। मैकेनिक्स समझाता है कि कोई बॉडी है, जैसे मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया है, ये फिगर जो बनी हुई है इसमें ये पुलिस लगी हुई है, ये वेट को उठा रहे हैं हम इस पर, यहाँ पे वेट लगा हुआ है ये। तो मैकेनिक्स क्या कहता है? हमें बलों का अध्ययन करना है। किसी भी बॉडी के ऊपर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है हमें बलों का अध्ययन करना है। कब करना है? या तो वो बॉडी रेस्ट पे हो या फिर मोशन पे हो। इससे जो है या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर मोशन पे होगी, उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन हम करेंगे मैकेनिक्स के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ब्रांचेस क्या क्या है मैकेनिक्स की? स्टूडेंट्स देखिए, ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मोर देन 80% सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो इसी की ही आगे ब्रांचेज हैं। जैसे अगर हमने जैसे आप फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर में जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है पहले 2 पार्ट्स में टूटता है ऊपर से, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, जिसको यहाँ पर आप लोग जो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स पढ़ रहे हो। इसी सेमेस्टर में ये चल रहा है 4th सेम में। और यहाँ पे जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है इसको आप जो है मोस भी कहते हो, MOS। तो अगर हम बात करें MOS की, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की हम बात करें तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थों की यांत्रिकी जिसे आप कहते हो हिंदी में। तो ये जो है आगे 2 पार्ट्स में टूट जाता है, और रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। ये रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। अब रिजिड बॉडी पे जो आगे स्टडी करनी है वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के अंतर्गत होती है। फिर जो डायनेमिक्स है वो 2 भागों में टूटता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। जो आपका डिफॉर्मेबल बॉडी है जिसमें पदार्थ टूटता है, यहाँ पर रिजिड बॉडी में क्या है कि जब आपने बॉल लगाया तो पदार्थ टूटता नहीं है, तो उस पर स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। और अगर पदार्थ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसमें जो है उसके जो आगे ब्रांचेस बनेंगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि वही आपका मोस, और थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। और यहाँ पर आप लोग जो पढ़ते हो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में जो आप पढ़ते हो, यानी कि हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ते हो? आइडियल फ्लूइड पढ़ते हो, विस्कस फ्लूइड पढ़ते हो, कंप्रेसिबल फ्लूइड पढ़ते हो। ये जो है इसकी ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की। तो इसमें अब और आगे हम देखते हैं जो इस क्लास में हमें इस सेमेस्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बात आती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। हमने पहले मैकेनिक्स कहा, मैकेनिक्स के बाद अब डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
is that branch of applied science which deals with the laws and principle of mechanics along with their applications to engineering problems। देखिए स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या कहता है, ये जो आपका मैकेनिक्स है उसको जो है अप्लाई करता है, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो फंडे हैं उसको अप्लाई करता है, और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं मैकेनिक्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सोल्व करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज वेरी इसेंशियल फॉर एन इंजीनियर इन प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीज वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मशीन्स। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नॉलेज जो है एक इंजीनियर को होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप कोई डिजाइन कर रहे हो, कोई आप जो है स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई मशीन का जो है आप डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें जो है फोर्सेस कैसे कैसे रिजोल्व होने हैं, कितना जो है मोमेंट निकल रहा है, कितना जो है उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, वो सब चीजें जो है, जो पार्ट्स कैसे कैसे मूव करते हैं, कितने फोर्स से कैसे जाएगा, वो सब चीजें आपको जो है इसका बेसिक्स जो है वो मैकेनिक्स ही है। इन ऑर्डर टू टेक अप his job more skillfully, an engineer must pursue the study of engineering mechanics in a most systematic and scientific manner। स्टूडेंट्स, अगर ये बेसिक्स है, आगे जब जो आप सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे ये बेसिक्स है उनका, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको कैसे यूज करना है, जो फर्दर जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, मोस आएगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आएगा, या फिर आपका जो है हाइड्रोलिक्स आएगा, या फिर थ्योरी ऑफ मशीन आएगा, जो आगे आपके आने वाले सब्जेक्ट हैं उनमें आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने अच्छे से यूज करोगे, वो ये जो है डिपेंड करता है कैसे आप सीखते हो इसको यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको अगर जो है एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज नहीं आया, आपको फोर्स को रिजोल्व करना नहीं आया, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें जो हमारे लेक्चर्स काफी आगे चल रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हो कि हमने जो है उसमें कैसे कैसे जो है फोर्स को कैसे रिजोल्व करके हम कैसे प्रॉब्लम्स निकालते हैं। तो इसमें जो है आगे देखते हैं, जो मैकेनिक्स है बेसिकली वो जो है ये इसका पार्टीशन करके यहाँ पे दिखाया है। मैकेनिक्स जो है वो दो भागों में जैसे होता है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स। फिर डायनेमिक्स को फिर दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, जैसे आपका पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स का। अब हमें जो है इनके बारे में पढ़ना है कि स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है। तो इसको देखते हैं। डिवीजन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हमने जो है दो पार्टों में तोड़ा पहले, जैसे आपको पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था, पहले दो पार्टों में दिखाया। ये क्या है, ये स्टैटिक्स है, ये डायनेमिक्स है। तो स्टैटिक्स क्या कहता है, स्टैटिक्स को आप स्थितिकी भी कहते हो। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स which deals with the forces and their effects while acting the body at rest। मतलब यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें हम किसी बॉडी पर जो कि रेस्ट पे है उस पर बलों का और उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है एक ब्रिज का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये एक ब्रिज का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो ये ब्रिज क्या है, यहाँ पे जो है ये स्टेबल है, ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी मूव कर रही है ब्रिज मूव कर रहा है, नहीं ना। यहाँ पर क्या है, ये ब्रिज जो है वो स्टेबल है और इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो आप ट्रसेस देख रहे हो, ये ट्रसेस यानी कितना लोड इस पे जाएगा, कितना इस पे जो मटेरियल लगा है उससे कितना वेट बना है, तो उससे कितना हमें कैसे बीम्स डालने हैं इसमें, कैसे इसमें ट्रसेस डालने हैं ताकि जो है ये इस लोड को सहन कर सके। तो ये जितना भी इसमें अध्ययन है, जितना भी स्टडी इसमें जो होगा, वो सारा का सारा जो होगा वो स्टैटिक्स के अंडर में आएगा, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की है, अपने आप में एक ब्रांच है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, दूसरा इसका जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं डायनेमिक्स, यानी गतिकी। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स while acting upon the bodies in motion। The subject of dynamics may be further subdivided into the following two branches। मतलब डायनेमिक्स क्या है, इसमें यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम जो है अगर कोई बॉडी मोशन में है,
अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर फिर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका जो अध्ययन हम करेंगे वो करेंगे हम डायनेमिक्स के अंदर। तो सिंपल सी एक चीज हमने समझी है, स्टैटिक्स में क्या होगा, बॉडी रेस्ट पे होगी, डायनेमिक्स में क्या होगा, बॉडी मोशन में होगी। दोनों में क्या करना है, इसमें उनके जो लगने वाले बल हैं और उनका जो इफेक्ट्स है उसका जो है हमें स्टडी करना है। तो सिंपल सी बातें हैं ये। इसके बाद ये जो डायनेमिक्स है, अब डायनेमिक्स भी जो है ये भी दो पार्ट में टूट गया था। पहला था काइनेटिक्स और दूसरा था काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स क्या है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं बात करूं काइनेटिक्स की, तो जो काइनेटिक्स है बल गति की कहते हैं हिंदी में से। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स which deals with the bodies in motion due to the application of forces। तो ये क्या कहता है, यह डायनेमिक्स यानी कि बल गति की वह ब्रांच है which deals with the bodies in motion due to the application of force। मतलब जो फोर्स लगा है, फोर्स के लगने पे क्या है, बॉडी मोशन में आ रही है। जो फोर्स लगा है यानी कि हमें जो है उस फोर्स का स्टडी करना है। दूसरा हमारा आता है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की। ये क्या कहता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। यानी कि इसमें क्या है, हमें केवल शुद्ध गति में क्या करना है, इसमें हमें केवल जो है बॉडी के मोशन पे बात करनी है, केवल बॉडी के मोशन में बात करनी है। ये बात नहीं करनी है कि उस पे फोर्स कहां से लगा है। यहां पर क्या है, बल गति में क्या है, ये यहां पर जो है हमें फोर्सेस और मोशन दोनों के बारे में बात करनी है, यानी कि फोर्स पे भी और उस पे भी। यहां पर क्या है, यहां पर हमें जो है शुद्ध गति की में क्या है, यहां पर हमें केवल और केवल मोशन की बारे में बात करनी है। हमें फोर्स का जो सोर्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस पर हमें कोई बात नहीं करनी है। अब ये लेक्चर जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप जो है इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू।